हेलो स्टूडेंट्स, सीन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने दूसरा चैप्टर भी शुरू कर दिया है। तो जो स्टूडेंट है और उन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर ले। वो सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो ऑनलाइन केवल आपकी सुविधा के लिए है, जिसमें मैं आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ और सारी प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन नहीं करा पाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों करवाया? तो पहला और दूसरा मैं साथ में करूंगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट है आपके 1 और 2, ऐसा लिख देता हूं मैं। और वो पॉइंट है आपके नया लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना करना। क्या बात समझ में आई? नया लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना करना, ये है अपना कौन सा पॉइंट? पहला और दूसरा पॉइंट। चलिए ठीक है। अब जो जो शर्तें लिखा रहो, अगर ये शर्तें याद करते हो तो तुम्हारे त्याग अनुपात तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तुम्हें त्याग अनुपात तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलो इधर देखना, पहला पॉइंट, इसमें शर्तें हैं, 6 शर्तें हैं। बस वो 6 शर्तें ही आपका नया लाभ हानि अनुपात याद करना सिखाएगी आपको। तो पहली शर्त है, यदि यह नहीं दिया गया हो कि नया साझेदार, यदि यह नहीं दिया गया हो कि नए साझेदार को पुराने साझेदार किस अनुपात में हिस्सा देंगे, तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। समझे नहीं? अरे जो न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश किया, ए और बी पार्टनर थे, सी ने फर्म में प्रवेश किया। अब प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न क्या हो गया? बस ए और बी थे, सी ने प्रवेश किया, लिखा हुआ है नया लाभ में अनुपात ज्ञात करो, त्याग का अनुपात ज्ञात करो। यदि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे तथा यह नहीं दिया हुआ हो कि जो पुराने साझेदार है वो नए साझेदार को हिस्सा किस अनुपात में देंगे, तो त्याग का अनुपात वही होगा। कौन सा अनुपात कह रहा हूं मैं? त्याग, जो सेक्रीफाइस रेशियो है, जो सेकंड वाला था, त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। भाषण भाई, त्याग अनुपात कौन होता है? पुराना वाला या नए क्या होता है? पुराने साझेदारों के होते हैं। त्याग का अनुपात किसका होता है? तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। बोलो यहाँ तक समझ में आई? एग्जाम्पल से और क्लियर करता हूँ भाई। नया साझेदार प्रवेश किया और यह नहीं दिया हुआ है कि जो जो यह नहीं दिया हुआ है क्या कि नए साझेदार को पुराने साझेदार है वो किस अनुपात में हिस्सा देंगे, तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। तो इधर देखना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। एग्जाम्पल ए बी है और इनका रेशियो है आपके 3:2। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। कितने हिस्से के लिए है? 1/4। देखो ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ लो तुम। ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी को 1/4 हिस्से के लिए क्या दिया? प्रवेश दिया। और अब आपके लिखा हुआ है कि नया अनुपात तथा क्या निकालना है? त्याग का अनुपात करो। त्याग का अनुपात ज्ञात करो। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? ए और बी 3:2 है। सी का 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। नया अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करो। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? तो सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि सैक्रिफाइस रेशियो वही होगा जो पुराना है। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या है आपके? ए और 3:2। क्यों? क्योंकि शर्त कह रही है कि यदि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे तथा यह नहीं दिया हुआ है कि वह अपना हिस्सा पुराना साझेदार से अनुपात किस अनुपात में प्राप्त करेगा, तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना। तो यहाँ देखिए ए और बी 3:2, सी को हिस्से के लिए प्रवेश दिया। क्या ऐसा दिया हुआ है कि सी को ए ने इतना दिया, बी ने इतना हिस्सा दिया? ऐसा है क्या? नहीं है। तो त्याग का अनुपात वही होगा जो पुराना है। पहली बात क्लियर होगी। अब न्यू रेशियो ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। क्या ज्ञात करना सिखा रहा हूँ?
पक्का? तो देखना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये देखना इधर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो देखिए बहुत इजी समझाऊंगा, बहुत इजी समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए का त्याग। क्या लिखना है आपको? ए का त्याग। लिखा? ए का त्याग। मुझे बताओ ए का हिस्सा कितना है? 3/5 इंटू, अब नए साझेदार का हिस्सा बताओ, 1/4। पूरा दिमाग यहाँ पे 1/4 गुणा कर दो 3/20। गुणा करना आता है तुम्हें? ऐसे ऐसे गुणा होता है 3/20। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा बी का त्याग, बी का त्याग, तो बी का त्याग कितना है मेरा भाई? 2/5 इंटू कितना है सी का हिस्सा? 1/4। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? वापस क्या हो जाएगी? 2/20। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए का त्याग 3/20, बी का त्याग 2/20। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब बताओ न्यू रेशियो का सूत्र बताओ फटाफट मुझे। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस। क्लियर हुआ? अब निकालिए ए का अनुपात, तो ए का नया अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? ए का नया अनुपात, तो देखिए ए का ओल्ड अनुपात बोलिए पहला 3/5, 3/5 माइनस कर दीजिए त्याग कितना है? 3/20। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का समझ में तो आ रहा है? किया पुराना कितना है? ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब पुराना। 3/5 माइनस त्याग कितना है? का 3/20। अब इनका लेते, माइनस करने का मतलब लसप लेने, क्या लेना है? लसप। ऐसे गुणा जैसे मत कर देना कहीं। लसप, इन दोनों की लसप क्या? लसप मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। लसप का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्या का भाग चला जाता है। तो 20 है, 20 में 5 का भी भाग चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा। सही है? तो लसपा कितना आएंगे इसके? अरे 5 का सही घाटी है, 20 आएगा। कितना आएगा? कितना आएंगे? 20। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार गया? कितनी बार गया? 4 बार गया। तो आपको ये पता तो है कैसे करते हैं? घातों वाला नहीं पता होगा, मेरे भूल गए होंगे। ये 3/5 लिखा हुआ है, ये 3/20 लिखा हुआ है। 20 लसपा आ गए। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार। और ऊपर गुणा होता है, ऊपर क्या होता है? तो 4 बार गया। 4 इंटू कितना करोगे? 3। 4 इंटू कितना करोगे? 3। तो कितना आ जाएंगे आपके? 12। कितना आ जाएंगे? 12। क्लियर? माइनस 20 का भाग 20 में कितनी बार जाता है? 1 बार। और 1 इंटू 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएंगे? 3। 9 का 100 हो गया। 1 इंटू 3 कितने हो गए? 3। तो 12 माइनस 3 तो पीछे कितने हो गए? तो 9/20। बोलो पहली बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे कैसे बी का भी निकालते हैं आप, देखना हो। बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात, तो बी का पहला ओल्ड रेशियो बोलिए। हाँ पूरा फोकस यहाँ पे। बी का ओल्ड रेशियो बोलिए 2/5 माइनस पुराना बोलिए, सैक्रिफाइस बोलिए 2/20। अब बोलिए कितना है जोड़ इसकी? 20। 20 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 इंटू कितना करोगे? 2। तो 4 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएंगे आपके? 8। ऐसे क्या 20 में 20 का कितनी बार? 1। 1 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया? 2। तो कितना आ जाएगा आपके? बोलो यहाँ तक समझ में आएगा? तो एक का है आपके 9/20 और एक का है आपके 6/20। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? अभी नहीं काटने का, भी ये हो गया तुम्हारे यहाँ तक। अब ऐसे लिखना है अपन को, A, B और C। लिखा? ए का कितना है नया अनुपात तुम्हारे? 9/20। बी का कितना है मेरे भाई? और सी का कितना दिया हुआ है तुम्हारे? 1/4। 1/4 का 1/4 लिख दिया। अब देखो ये असमान है ना, असमान। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा इनके। चलो इक्वल करते हैं अपन। तो इन सब का लसप क्या आया? 20। 20 क्यों? क्योंकि 4 का भी भाग 20 में जाता है। 20। क्लियर? कोई डाउट लग रहा है क्या? अब 20 का 20 में दिया, सबको पता है एक बार ही जाएगा। तो इसका तो 9 का 9 ही रहेगा, इसका 6 का 6 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? 4 का भाग 20 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 को 1 से गुणा करोगे कितना आएंगे? 5। तो ये आपका नया अनुपात हो गया 9/6/5। इन सब की जोड़ वापस 20 आनी चाहिए। क्या 20 आ रही है? 9 से 15, 15 और 5 20। क्या सही है? इसका मतलब तुम्हारे न्यू रेशियो कंप्लीट हो गया, नया अनुपात क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आई? पक्का?
वापस देखिए एक बार, ए और बी 3:2, सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात तुम्हें ज्ञात करना था। क्लियर? मैंने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। पहला मैंने बताया ए का त्याग, ए का त्याग, ए का हिस्सा कितना है 3/5 इंटू कितना गया, नया साझेदार कैसा 1/4 गुणा किया 3/20, गुणा करना आना चाहिए। बी का 2/5 इंटू 1/4 तो कितना हो गया 2/20। यहाँ तक क्लियर हो गया? न्यू रेशियो का सूत्र लगा। क्या है न्यू रेशियो का सूत्र? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस ए का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है 3/5। ओल्ड 3/5 था, माइनस किया 3/20 और कैलकुलेशन कर दिया। ऐसे कैसे इनका कर दिया, फिर तीनों को सम्मिलित लिखा और 20 लसअप लिया और